सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस खास पड़ताल में हम इंटरनेट के एक बेहद अजीब और कुछ ही पलों के लिए सामने आए डिजिटल सबूत का बहुत ही बारीकी से मानो एक फोरेंसिक जांच करने वाले हैं। देखिए, इंटरनेट के समुंदर में रोज लाखों चीजें अपलोड होती हैं, है ना? लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा सामने आ जाता है जो हमें पूरी तरह से चौंका देता है। आज हम ऐसे ही एक छिपे हुए डिजिटल रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। ये कोई आम जानकारी नहीं है, बल्कि शब्दों का एक ऐसा उलझा हुआ ताना बाना है जो पहली नजर में बिल्कुल बेतुका लगता है, लेकिन गहराई में जाने पर कई हैरान करने वाले सवाल खड़े कर देता है। चलिए सीधा इन 12 शब्दों के ट्रांसक्रिप्ट पर आते हैं। इन शब्दों पर जरा गौर फरमाइए। मुझे ऐसे माता पिता चाहिए जो मुझसे प्यार करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीसस, HOK कॉन मी। एक पल के लिए रुककर इस टेक्स्ट के गहरे, भ्रमित करने वाले और अजीबोगरीब एहसास को महसूस करते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक असली यूट्यूब वीडियो का ऑटो ट्रांसक्रिप्ट है। ये जितना सीधा दिख रहा है, असल में उतना ही अजीब और बेमेल है। अब सवाल ये उठता है कि एक बिल्कुल साधारण से वीडियो के अंदर ऐसे बेतरतीब और कच्चे शब्द आखिर कैसे और कहां से आ गए? भाग 1, मेटाडेटा को डिकोड करना, यानी इस पूरे मामले का बाहरी आवरण। अब यहां जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का आपस में टकराना। एक तरफ हमारे पास वीडियो का बहुत ही शानदार और आध्यात्मिक सा शीर्षक है, साइकिल से बाइबल तक, जीसस के साथ एक यात्रा। इसे देखकर लगता है कि यह एक बहुत ही सकारात्मक और प्रेरणा देने वाली यात्रा का वादा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस ट्रांसक्रिप्ट की असलियत देखिए। ये बिल्कुल कच्चा, टूटा हुआ और बिना किसी स्पष्ट अर्थ वाला है। ये भारी विरोधाभास सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वो शीर्षक महज एक दिखावा था या इसके पीछे सच में कोई अनकही कहानी छिपी है। इस रहस्य को और गहरा करने के लिए जरा चैनल के नाम पर ध्यान देते हैं। इसे जीसस BYS नाम के चैनल पर अपलोड किया गया था। ये नाम साफ तौर पर इस पूरे कंटेंट को एक धार्मिक सांचे में फिट कर देता है। इससे यह पता चलता है कि कम से कम ऊपरी तौर पर इस अपलोड का मकसद आस्था और धर्म से ही जुड़ा था। एक तरह से ये चैनल का नाम वो चश्मा बन जाता है जिसे पहनकर दर्शक इस कंटेंट को देखने आते हैं। और यहीं से पता चलता है कि कैसे इस अपलोड ने जानबूझकर इंटरनेट पर अपनी जगह बनाने की कोशिश की। ये 3 हैशटैग जीसस, जीसस क्राइस्ट और जीसस लव्स यू सिर्फ शब्द नहीं है, ये असल में एल्गोरिदम को कंट्रोल करने वाले टूल हैं। इनका सीधा मकसद आस्था पर आधारित एल्गोरिदम को टारगेट करना था, ताकि ये सामग्री उन लोगों की फीड में जाए जो ऐसी ही चीजें ढूंढ रहे हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी डिजिटल चाल है जो इस ट्रांसक्रिप्ट की पूरी अव्यवस्था के बिल्कुल उलट है। भाग 2, प्यार की गुहार और इससे जुड़ी इंसानी भावनाएं। यहां हमने इस ट्रांसक्रिप्ट के शुरुआती 7 शब्दों को अलग किया है। मुझे ऐसे माता पिता चाहिए जो मुझसे प्यार करे। जरा सोचिए, ये एक वाक्य अपने आप में कितना भारी भावनात्मक बोझ लिए हुए है। याद रखिए, ये सब एक ऐसे वीडियो के अंदर छिपा है जिसका टाइटल साइकिल और बाइबल के बारे में है। बाहर से एक आध्यात्मिक सफर का दिखावा है, लेकिन अंदर ऑटो ट्रांसक्रिप्ट ने एक बेहद दर्दनाक और निजी पुकार को रिकॉर्ड कर लिया है। ये एक ऐसा पल है जहां डिजिटल दुनिया का सारा दिखावा चकनाचूर हो जाता है और एक सच्ची इंसानी भावना छलककर बाहर आ जाती है। इस गहरे और मार्मिक वाक्य पर कुछ पल ठहरना तो बनता है। क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि इतने सलीके से पैक किए गए धार्मिक वीडियो के ठीक नीचे इतनी कच्ची और दर्द भरी पुकार क्यों मौजूद है? क्या ये आवाज कहीं बैकग्राउंड में चल रहे शोर से आई है, या क्या ये किसी ऐसे इंसान की आवाज है जो अनजाने में ही रिकॉर्ड हो गई? ये भारी कॉन्ट्रास्ट हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस डिजिटल दुनिया के शोर शराबे में ऐसी कितनी ही अनकही भावनाएं बिना सुने ही दबी रह जाती हैं। भाग 3, एक रहस्यमयी अंत और एक उलझा हुआ डिजिटल रहस्य। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कैसे ये पूरा का पूरा टेक्स्ट कुछ ही शब्दों के भीतर अपना रंग बदल लेता है। यहाँ 3 बिल्कुल साफ चरण देखे जा सकते हैं। पहला, एक गहरी इंसानी भावना और भावुक गुहार। दूसरा, अचानक से और हकलाते हुए धन्यवाद कहना। और तीसरा, एक पूरी तरह से बेतुका और समझ से परे अंत। यह कोई आम वाक्यों की बनावट नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी की सोच या आवाज अचानक से बिखर रही हो। अब जरा इस दोहराव पर गौर करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। इतनी भावुक शुरुआत के ठीक बाद ये शब्द आते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या ये महज ऑटो ट्रांसक्रिप्शन की कोई तकनीकी खराबी है, जहां मशीन ने एक ही आवाज को गलती से 2 बार पकड़ लिया हो, या फिर ये बोलने वाले की कोई सच्ची और भावनाओं से भरी अभिव्यक्ति है। हो सकता है ये घबराहट में निकले हुए शब्द हों या किसी विचार के बीच में ही टूट जाने का इशारा।
यहाँ हमें थोड़ा एक डिजिटल पुरातत्वविद यानी डिजिटल दुनिया के इतिहासकार की तरह सोचना होगा। जीसस एच इस सटीक संदर्भ में इस अधूरे वाक्यांश का आखिर क्या मतलब है? आमतौर पर तो इसे हैरानी या हताशा के पलों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ ये एक बहुत ही अजीब मोड़ की तरह काम कर रहा है। ये उस भावनात्मक बहाव को एकदम से रोक देता है जो शुरुआत में बन रहा था, और पूरी कहानी को एक बिल्कुल ही अलग और अप्रत्याशित दिशा में धकेल देता है, जैसे मानो ये किसी मशीन और इंसान के बीच के संवाद का एक टूटा हुआ हिस्सा हो। और फिर अंत में हम इन आखिरी 3 शब्दों पर आते हैं, ओके कॉन मी, जिसका सीधा सा मतलब है ठीक है मुझे ठग लो। ये हिस्सा पूरी तरह से चौंकाने वाला और भ्रम पैदा करने वाला है। हमने जिस मेटा डेटा और उन धार्मिक हैशटैग्स को देखा था, उसके बिल्कुल उलट ये वाक्यांश एक बहुत ही अजीब और शंका से भरी भावना पैदा करता है। शुरुआत की उस मासूमियत और इन आखिरी शब्दों की कड़वाहट के बीच दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं है। ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट को एक बेहद अजीब और अनसुलझे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। और यहीं पर इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा और आखिरी विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ हमारे सामने है जीसस के साथ एक यात्रा जो पूरी तरह से आशा, आस्था और एक आध्यात्मिक रास्ते की बात करता है, और ठीक दूसरी तरफ उसी वीडियो का अंतिम ट्रांसक्रिप्ट कहता है ओके कॉन मी, यानी ठीक है मुझे ठग लो, जो सीधे सीधे निराशा, धोखे और शक की तरफ इशारा करता है। ये देखना वाकई हैरान कर देता है कि कैसे एक ही डिजिटल अपलोड के अंदर 2 बिल्कुल अलग और विपरीत कहानियां एक साथ चल रही हैं। आइए एक आखिरी बार इन पूरे 12 शब्दों को एक साथ मिलाकर देखते हैं। हमने शुरुआत की थी महज कुछ बिखरे हुए शब्दों से, लेकिन मेटाडेटा को खंगालने, चैनल के मकसद को समझने और फिर एक-एक शब्द की मनोवैज्ञानिक और तकनीकी बारीकी से जांच करने के बाद ये छोटे-छोटे टुकड़े अब एक डरावनी डिजिटल पहेली में बदल चुके हैं। हमने देखा कि कैसे नजरिया बदलने से एक साधारण सी लगने वाली तकनीकी खराबी या बैकग्राउंड का शोर इंसानी भावनाओं की एक कितनी गहरी और उलझी हुई तस्वीर पेश कर सकता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अंत में एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हम आज जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं वो पूरी तरह से एल्गोरिदम, हैशटैग और चमचमाते शीर्षकों के इशारों पर नाचती है। लेकिन इस चमकदार सतह के ठीक नीचे इस 12 शब्दों के ट्रांसक्रिप्ट की ही तरह न जाने कितनी गहरी मानवीय भावनाएं, दर्द भरी पुकार और उलझनें हमेशा के लिए दबी रह जाती हैं, या फिर इन मशीनों द्वारा पूरी तरह से गलत समझ ली जाती हैं। ये पड़ताल महज एक वीडियो के बारे में नहीं थी, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंटरनेट के हर एक कोने में सतह के नीचे बहुत कुछ ऐसा है जो देखे और समझे जाने की राह ताक रहा है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहराई से की गई पड़ताल को यहीं विराम देते हैं।